आज के लेक्चर में हम ये जो पार्ट है इधर का ये क्रिएट करना है हमें। ये क्रिएट करने के लिए इधर का पार्ट क्रिएट करने से पहले हमें दिख नहीं रहा, तो देखने के लिए हमें जाना है शेडिंग में एंड देन चेक ऑन करना है एक्सरे पे ताकि पीछे का पोर्शन दिख सके। तो कुछ इस तरह से है ये, पर हमने एक बॉक्स लिया हुआ था तो बॉक्स के थ्रू ही हमें ये अच्छे से क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे इंसर्ट एज लूप ऑप्शन। तो पहले एज में चले जाओ, उसके बाद शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करके रखोगे तो नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट एज लूप वाला। इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक एज लूप ऐड कर दो। इस तरह से एज लूप ऐड कर देने के बाद अगर आप राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में जाओगे तो वर्टाइसेस दिखाई देंगे, पर वर्टेक्स को आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे आप सिलेक्ट करने जाओगे वो इस तरह से हो जाएगा। तो हमें वर्टेक्स में जाना है एंड देन W प्रेस करके उसको सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट करने के बाद ये वर्टेक्स को यहाँ पे रखना है और ये वाले वर्टेक्स को आपको नीचे की तरफ लाना है और यहाँ पे रख देना है इस तरह से। और अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में आके इस तरह से इसको देख पाओगे। ओके, तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा आपको। यहाँ पे 3 प्रेस करोगे तो ये काफ़ी स्मूथ हो जाता है, जो हमें देखना नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ होल्डिंग एजेस लगाएंगे। होल्डिंग एजेस लगाने के लिए फिर से हमें इंसर्ट एज लूप में जाना होगा और यहाँ से ही इंसर्ट एज करना होगा। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में हम इंसर्ट एज कर लेते हैं। जब इंसर्ट एज करते हो तो पहले आपको ये वाला ऑप्शन ऑन रखना है, वायर फ्रेम ऑन शेडेड, ताकि आप देख सको यहाँ पे कितना आपने डिस्टेंस छोड़ा है एज ऐड करते हुए, ताकि आप यहाँ पे भी उतना ही एज छोड़ सको। तो जब आप इंसर्ट करते हो तो उतना ही डिस्टेंस छोड़ के मैंने एज इंसर्ट कर लिया यहाँ पे, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी अपोजिट साइड में। तो दोनों साइड में इस तरह से एजेस इंसर्ट कर लिए हैं और अभी हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे करने के टाइम पे भी हमें उतना ही डिस्टेंस छोड़ना है जितना हमें उस वहाँ पे छोड़ा था, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी। डाउनवर्ड्स भी आपको वैसे ही एज इंसर्ट कर लो यहाँ पे। अगर आप एज इंसर्ट कर लेते हो डाउनवर्ड्स और उसके बाद ये नीचे की तरफ जा रहा है तो R प्रेस करके आप इसको इस तरह से स्केल डाउन कर सकते हो। स्केल डाउन करोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, पर यहाँ के वर्टेक्स आप देख सकते हो थोड़े से अलग एंगल में जा रहे हैं। तो इसको फिर से W प्रेस करना है, वर्टेक्स मोड में जाना है और ये दोनों वर्टाइसेस को आप थोड़ा सा ये साइड मूव कर लो ताकि ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जाए, और यहाँ से ये वर्टेक्स को लिटिल बिट यहाँ पे लाना होगा। अब ये प्रॉपरली स्लाइड करते हुए लेके आना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट होल्ड कर सकते हो। कीबोर्ड पे आपको क्या होल्ड करना है, कंट्रोल शिफ्ट, और उसके बाद मिडल माउस क्लिक के साथ अगर आप ड्रैग करोगे तो देखो वो स्लाइड करेगा सरफेस पे। तो इस तरह से हम उसको स्लाइड भी करवा सकते हैं। मैं अप्रोक्स यहाँ पे रखूँगा, सेम एज इट इज़ ये वर्टेक्स को भी स्लाइड करवाएंगे और यहाँ पे रख देते हैं। सेम ये वाले वर्टेक्स को भी स्लाइड करवा के हमें रखना है यहाँ पे। तो इस तरह से ये एक ही लाइन में प्रॉपर स्ट्रेट आ सकता है। अगेन हमें यहाँ पे भी इंसर्ट करना है एज, तो फिर से इंसर्ट एज लूप में जाओ और यहाँ पे आके एक एज इंसर्ट कर लो, इतना। अभी यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है, जैसे कि डिस्टेंस कम हो रहा है इधर तक आने के बाद, तो फिर से हम वहाँ पे भी एडजस्टमेंट्स करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे आके 2 एजेस इंसर्ट कर लेते हैं इधर भी। इस तरह से हो जाने के बाद राइट क्लिक करो, वर्टेक्स में चले जाओ, W प्रेस करके ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको नीचे की तरफ लेके आना है। सेम एज इट इज़ ये वाले वर्टेक्स को कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ विथ कंट्रोल शिफ्ट एंड मिडल माउस स्क्रॉल। ओके, मिडल माउस व्हील पे क्लिक करो और उसको ड्रैग करो राइट साइड या लेफ्ट साइड में ताकि वो नीचे की तरफ इस तरह से आ सके। इसको हम स्लाइडिंग बोलते हैं, स्लाइड करना वर्टेक्स को। और राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आओगे और 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये अभी दिखाई देगा स्मूथ में। ये हो जाने के बाद फिर से 1 प्रेस कर लेता है और यहाँ पे कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करते हो अगर ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, तो सिर्फ यही दिखाई देगा, बाकी के कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे। तो हमें क्या करना है, इसके फेस मोड में जाना है और ये फेस को सिलेक्ट करना है। इस फेस को सिलेक्ट करके अगर हम प्रेस करते कंट्रोल प्लस E तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा, और इसको एक्सट्रूड करके हमें इस तरह से नीचे की तरफ लेके जाना है, इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड्स। और उसके बाद यहाँ पे डिविजन्स मिलेंगे, तो डिविजन्स में 2 डिविजन्स ऐड कर सकते हो इस तरह से।
दो डिविजन्स ऐड कर देने के बाद राइट क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है फिर से। और अभी आप अगर इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे ज़्यादा ही कर्विएचर में इस तरह से बेंड हो रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए और 2 एजेस इंसर्ट करने पड़ सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। टॉप व्यू से भी कर सकते हो आप। फिर से हमें जाना होगा मेश टूल, इंसर्ट एज लूप, एंड देन यहाँ से आपको एक एज करना है यहाँ पे और दूसरा एज करना है यहाँ पे। और ये टाइम 3 प्रेस करोगे तो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं दिखाई देगा जैसे पहले दिखाई दे रहा था ये। क्लियर है? एंड अगेन इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक कंट्रोल 1 प्रेस करोगे तो बाकी के पार्ट फिर से अपीयर करेंगे यहाँ पे। यहाँ तक क्रिएट कर लो। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग इसके बैक का जो पार्ट रहेगा ये क्रिएट करेंगे।